पुनर्जन्म, जी हाँ, दोबारा जन्म की बात कर रहे हैं आज हम, जिसका अंदाजा एक इलाके के लोग एक पूजा के बाद लगा लेते हैं। क्या है ये विधि, आइए देखते हैं। आपने फिल्मों में देखी होगी पुनर्जन्म की कहानी। देखा होगा किसी को दोबारा जन्म लेते हुए। मौत के बाद फिर पैदा होते हुए। आप माने या ना माने, लेकिन एक इलाके के लोग भी करते हैं दोबारा जन्म में विश्वास। घरवाले की मौत के बाद लगाते हैं पता, किस रूप में पैदा होगा मरने वाला। जी हाँ, अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा, कहानी किस्सों में भी पढ़ा होगा। मौत के बाद लोगों को दोबारा जन्म लेते हुए। देखा होगा कैसे फिल्म का नायक या फिर किसी और की एक जगह मौत होती है और वो दूसरी जगह पैदा हो जाता है। गरीब नायक कभी अमीर घर में, अमीर गरीब के घर में। लेकिन ये तो हुई फिल्मों और कहानियों की बात। हकीकत में भी कुछ लोग दोबारा जन्म लेने की बात में भरोसा करते हैं। मौत के बाद आदमी का अगला जन्म क्या होगा, किस रूप में होगा, ये सब पता लगाया जाता है, बहुत ही अलग तरीके से। तो उसमें कहीं चिड़िया के आते या घिरिया के या टेटका तो चूहा ऐसे आते, उसको देख करके हम एक निर्माण करके उसको एक ठीक नाम बनाते हैं। यह नहीं तो चिड़िया देख के क्या पता चलते ये जीव आगे कह के नया जन्म नया जन्म धर कह के हम बोलते हैं। एक इलाके में अनोखी परंपरा। मौत के बाद हाथ पूजा। रात को रखते हैं आटा, सुबह मिलती है आकृति। आकृति देख लगाते हैं अंदाजा, मरने वाले ने किस रूप में लिया है जन्म। ये है पखांजुर का बड़गांव, जहां हलबा जाति के रंजीत की माता की मृत्यु हो गई। सभी तरह के क्रियाकर्म करने के बाद तैयारी की गई है उस काम की, जिससे पता चलेगा कि इनकी मां का दोबारा किस रूप में जन्म होगा। ये पता लगाने के लिए चावल का बारीक आटा पूजा घर में रखा गया है, दीप जलाया गया है और उनकी माता की आत्मा का स्मरण किया जा रहा है। इसके बाद आटे को बांस के टोकरे से ढक दिया जाता है। अब इंतजार है अगली सुबह का, क्योंकि अगली सुबह ही आटे को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लग पाएगा कि रंजीत की माता ने किस रूप में जन्म लिया है। रात में दीपक बुझ गया और सुबह चावल के आटे को देखा जा रहा है। लोगों के मुताबिक आटे पर एक आकृति दिखाई दी, जिसे लोग भोंगे की आकृति बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि रंजीत की मां ने भोंगे के रूप में जन्म लिया है।
वही घुई में होए हो नया जन्म। हल्बा जाति आदिवासी समाज से जुड़ी मानी जाती है। ये समाज मृत्यु के बाद अगला जन्म जानने के लिए ऐसे ही पूजा करता है। घर के सदस्य के अगले जन्म के बारे में पता लगाने के बाद मृत आत्मा की शांति और अगले जन्म की सुख सुविधा के लिए भी कई विधि विधान किए जाते हैं। धनंजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय, पखानजूर। आइए अब विस्तार से देखते हैं कि कैसे एक इलाके के लोग पता लगाते हैं मरने वाले के अगले जन्म का। मौत के बाद दोबारा जन्म, किस रूप में होगा जन्म? एक इलाके के लोग आटे पर निशान देख लगा लेते हैं पता, बता देते हैं अगले जन्म में क्या बना है मरने वाला। जी हां, पखानजूर के बड़गांव इलाके के लोगों को पूरा यकीन है कि मरने वाला किसी न किसी रूप में जरूर जन्म लेता है। वो रूप कौन सा है, इसका पता लगाने के लिए वो एक खास विधि अपनाते हैं। हल्बा समाज में परिवार के बुजुर्ग की मौत के बाद पहले सभी संस्कार पूर्ण किए जाते हैं। उसके बाद पूजा घर में चावल का चिकना आटा रखकर दीपक जला दिया जाता है। आटे को टोकरी से ढक दिया जाता है। इसके बाद मृत आत्मा का स्मरण किया जाता है। सुबह आटे को देखा जाता है। कहते हैं अगर आटे के पास रखा दीपक बुझ जाता है तो समझ लीजिए आत्मा ने यहाँ आकर किसी न किसी रूप में जन्म ले लिया है। तो आने पर वो उसका जीव आने पर वो दिया बुझ जाता है। अच्छा। तो आग कह के समझ जाते हैं हम लोग। हम समर्थन थान वाला देखथन। गांव में रहने वाले रंजीत के घर भी ऐसा ही विधि विधान किया गया, जिसके बाद आटे में घूंघे जैसे निशान मिले, जिसे देखकर लोगों ने अंदाज लगाया कि उन्होंने अगला जन्म घूंघे के रूप में ही लिया है। चरिया रख के और दिया जला के फिर वो ढक देन, हमन दरवाजा ला खुला रखे रहेन। वही करीबन 1 बजे 2 बजे रात के जब जीव आईस तो दिया बुझ गए। अच्छा। ओकर बाद में हम सवेरे खोल के देखें तो वहाँ हमला एक ठो घुई होते ओकर निशान मिलिस। आदिवासी लोग इस आटे की विधि से मरने वाले के अगले जन्म का पता लगाते हों, लेकिन जानकार लोग इसे अंधविश्वास ही मानते हैं। धनंजय शर्मा, सहारा समय।